कपट मुनि बोला कुटिल हो, मिलब हमारे गुलाब निज, गयऊँ महिला को सियापति राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो परम आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों, चरणारविंदन रागे बालकांड के अंतर्गत आप महाराजा प्रताप भानु और कपट मुनि का प्रसंग है। और कपट मुनि कह रहे हैं कि एवमस्तु कही कपट, एवमस्तु मतलब ऐसा ही हो, जैसा चाहते हो वैसा ही तो राजा कैसा चाहता है? क्योंकि अब तक तो राजा ने एक ही बात कही थी पहले, क्योंकि जब उसने कहा कि भाई अब मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मांगो जो कुछ मांगना है, तो बोले महाराज सांसारिक वस्तुएं तो सारी मेरे पास हैं, क्या मांगना कि चारि पदार्थ करतल मोरे। भाई चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष वो मेरे हाथ में, तो इसके बाद में रहेगा। और ये भी मुझे जो प्राप्त हुए हैं, ये कैसे प्राप्त हुए हैं? कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। महामुनि आपके मुझे दर्शन हुए, ये पदार्थ मिल गए मुझे। तो ये जो चारों पदार्थ जो मिले, ये आपके दर्शन का फल है। जब बटरिंग करनी चाहिए तो पूरी तरीके से करनी है, कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा मक्खन लगाना चाहिए, अमूल वाला, और वो भी पंजाब में डेयरी वाला, पंजाब डेयरी का अमूल वाला, और वो भी आधा किलो वाला। चलो आगे। तो कह रहे हैं चारों पदार्थ तो मेरे पास हैं, और वो अब आप मांगने के लिए कह रहे हो, तो फिर आपसे तो ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए कि जो अलभ्य हो। तो बोले कि उन्होंने पहले क्या मांगा था कि जरा मरण दुख रहित तनु और समर जिते नहीं हो, एक छत्र रिपुहीन मई राज गलप सत हो। कि पहले तो हम अजर अमर हो जाए, क्योंकि पैदा होने में बड़ा कष्ट होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, यह संसारे बहुत सुतारे, बहुत कठिन है ये संसार में। बार बार 84 लाख योनियों में भ्रमण करना। तो पहले तो हमें ये पैदा होने से मरेंगे नहीं, तो पैदा ही कहां होंगे? अमर कर, और अमर भी बुढ़े होकर के भी अमर होना चाहते हैं। जरा मरण दुख रहे, वो दुख बिना कोई, बुढ़ापे का तो सबसे बड़ा दुख है। ऐसे बड़ी जो भाई जो भुक्त भोगी है वो समझ नहीं, बुढ़ापे का जो सारी जितनी भी कष्ट हैं वो बुढ़ापे ही में सेधते हैं,
बुढ़ापे में आ गए। तो इसलिए कह रहे हैं एक छुटो इनसे छुटकारा हो, दूसरे हम राजा हैं। राजा को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? दूसरे राजाओं से। पता नहीं कौन आक्रमण कर दे, और अगर हार गए तो राज भी गया, सब कुछ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम समर में किसी से नहीं हारे, एक छत्र और हमारा एक छत्र राज हो, जैसे हमारी राधा रानी का है। और दुश्मन भी ना हो, दुश्मन हीन। राधा रानी का एक छत्र कन्हैया के ऊपर भी राज है। तभी राधा रानी आ गई है। नहीं नहीं, आप 84 कोस की परिक्रमा करोगे तो आपको पता लगेगा, आपने की तो है नहीं, आप करवाते नहीं। तो आप करोगे तभी तो। आप यहाँ से वृंदावन जाते हो सबको बांध के ले जाओ एक बार। तो छाता पड़ता है ना बीच में, छाता। कोसी से आगे। छाता है और छाता क्यों है उसका नाम? हमें क्या, हम तो छाता तो वहाँ भगवान छा गए थे इसलिए छाता नाम रख दिया। अरे नहीं भाई, हाँ, वही तो हम बता रहे हैं तुम्हें। बताओ बताओ। छाता के पास एक गांव है रनवारी। रणवारी। और रनवारी उसका नाम क्यों है कि वहां बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, नहीं करते? करते हैं। और जिसमें से लड़ने में एक जीतेगा एक हारेगा। तो राधा कृष्ण का भी मल्ल युद्ध हुआ दोनों का, और बोले जो हार जाएगा उसे छाता लेकर के और सिर के ऊपर पीछे रहना पड़ेगा। छत्र बना के पीछे पीछे। भाई राजा के सिर पर छत्र होता है ना। तो रनवारी में युद्ध हुआ, कृष्ण जी में पटकनी मार दी राधा जी ने। तो वहां रनवारी तो इसलिए हुआ कि मैं दोनों का रण हुआ था, इसलिए उस गांव का नाम हुआ रनवारी। और छाता के ऊपर कन्हैया जी ने राधा के ऊपर छत्र धारण करा था, तो उसका नाम हुआ छाता। और दो कोसी के हमारे पास बैठे हैं, नहीं तो इनसे पूछ लो, ये बता देंगे। बाकी जो कसर रहते राधा रानी है, उनसे पूछ लो। नहीं, ज्वाला प्रसाद जी बैठे हैं पीछे, ये कोसी गई तो है। इस गांव के बारे में बताएंगे ना। ये और कोसी और छाता तो पास पास है। पास तो ऐसे वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी एक छत्र रिपुहीनमयी। पृथ्वी पर कोई हमारा शत्रु नहीं हो, और राज भी कितना चाहते हैं? कल्प सत। 100 कल्पा का मतलब तो एक प्रमाण दे दिया है, 100 कल्प, नहीं तो कल्पांत चलता ही रहे। और कल्प के बारे में तो आपको कल बताया ही था कि कल्प कितना बड़ा होता है। मैं भी कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। रिपीट करते हैं। रिपीट करो। आगे चलो। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, कई बार बता ही चुका हूं कल्प कितना बड़ा होता है। तो तब तो मुनि ने कह दिया कि हाँ ऐसा ही होगा। अच्छा, मुनि के कहने से ऐसा हो जाएगा? नहीं। पर राजा को इतना विश्वास है कि मुनि ने कह दिया है तो हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रभावित है राजा मुनि से, उसकी सारी बातें वो सत्य मान रहा है बात तो कि ये एक तनु ही है, जब से सृष्टि हुई है तभी से पैदा हुआ है, और इसने इतना बड़ा तप किया है कि ब्रह्मा के समान इसके सारे, जैसे ब्रह्मा जी मौजूद है, ये भी तभी से रहे। पर राजा भी कोई कपटी मुनि भी जानता है कि हमारी बात सत्य नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ कंडीशन लगाओ। कंडीशन क्या लगाई भाई? देखो, एक समस्या है, कारण एक कठिन। महाराज जल्दी बताओ कौन सा ऐसा कठिन कारण है? सुनो सोई कि अगर वो कारण तुमने उसका निराकरण कर दिया तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्योंकि सबको काल ही तो ग्रसित करता है। भाई 4 प्रकार की है शास्त्रों में। एक नित्य प्रलय है, वो आप देख ही रहे हो। एक नैमित्तिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय होती है जब तीनों लोग नहीं रहते, वो नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। और एक है प्रलय जिसको महाप्रलय बोलते हैं, जल थल हो जाता है। उसमें ये पंच तत्व सब एक दूसरे में विलीन होते हुए अपने कारण में समा जाते हैं। भूमि जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, वो फिर आगे अहंकार महत तत्व प्रकृति सब से लीन होते चले जाते हैं। तो वो प्रकृति प्रलय कहलाती है। और एक होती है आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय का मतलब है कि जब ज्ञान के द्वारा अपने जितने भी उसके कर्मों का कोश है उसको जला करके भस्म करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो वो आत्यंतिक प्रलय है। यानी फिर उसे जन्म लेना ही नहीं है, तो उसके लिए तो सारी प्रलय हो गई। हमारे ग्रंथों में 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि तुम किसी भी काल से प्रभावित ही नहीं होगे। भाई ब्रह्मा की भी आयु की सीमा तो है ना, चाहे उसका एक दिन एक कल्प के बराबर हो, लेकिन ऐसे 30 दिन का उसका एक महीना होता है और 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु होती है। तो काल से प्रभावित तो वो भी है। तो इसलिए कह रहा है कि अगर तुमने ये कर लिया तो काल लेकिन क्या है कि एक भाई ब्राह्मणों के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। यानी हम तुम्हें वरदान तो दे रहे हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने में अड़चन सिर्फ एक ही है, ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मणों के पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तप। और हमने जो कुछ प्राप्त किया है वो भी किससे प्राप्त किया है? तप के द्वारा। बताया ही है भाई, हमने इतना तप किया। इसीलिए कि ब्राह्मण अगर कोप कर दे तो उनसे रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कि जो विप्रन बस करऊ नहेसा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। अगर तुमने ब्राह्मणों को अपने बस में कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे तीनों बस में। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बस में हो जाएंगे? इसका प्रमाण देखिए अरण्य कांड का 33 नंबर दोहा। तुलसीदास जी ने सब चीज प्रमाण से कह रखी है, ऐसी बात नहीं है। आवत पंथ कबंध पाता गुण कही साप के बाद। जब कबंध को उन्होंने मारा भगवान ने, तो उसने फिर अपना कारण बताया कि भाई मैं तो गंधर्व था, लेकिन दुर्वासा के शाप से और मैं राक्षस बन गया। तो भगवान ने उसको क्या कहा है कि सुनो गंधर्व कहूं मैं तोई, और कोई न सुहाई ब्रह्म कुल तोई। ब्राह्मणों से जो कपट करता है, जो द्रोह
उसको आता नहीं। पसंद नहीं है। इसलिए कि मन क्रम वचन कपट तजी, ये इस दोहे में कारण दिया है। मन क्रम वचन से कपट छोड़ के जो कर भूसुर सेव, और मोहि समेत बेरंचिस, तीनों देव आ गए, वही भगवान राम स्वयं करें कि मोहि समेत बेरंचिस बसदा के सब दे, तीनों उसके बस में हो जाते हैं। और यहां भी वो कपटी मुनि भी जानता है ये सारी बातें, इसलिए वो कह रहा है कि तो तू बस विधि विष्णु महेशा, क्योंकि ब्राह्मणों को तुमने एक छत्र राज तो कर लिया पूरे विश्व के ऊपर, और उनको तो तुमने युद्ध करके जीत लिया, लेकिन भाई ब्राह्मणों के सामने जबरदस्ती नहीं चलती है। राजाओं को तो तुम जबरदस्ती जीत सकते हो, लेकिन ब्राह्मणों के साथ जबरदस्ती करोगे तो ब्राह्मणों का तो क्रोध, ब्राह्मणों के कोप से तो तीनों देव भी नहीं बचा सकते। स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं 109 नंबर उत्तरकांड, भाई तो रामायण पढ़ानी है पढ़नी है तो पूरी तरह से ही होनी चाहिए ना, है? क्यों हंस रहे? ये रुद्राष्टक के बाद हाँ 109 में रुद्राष्टक निकल जाता है। हाँ, चलो बोलो आगे। हाँ 108 में तो वो रुद्राष्टक है ना, 108। 109 में क्या कह रहे हैं बता रहे हैं भगवान कि भगवान शंकर के वचन है ये स्वयं कि इंद्र कुलिस, इंद्र का वज्र, मम शूल विशाल, और मेरा विशाल त्रिशूल, काल दंड, काल का जो दंड है वो, और हरि चक्र, भगवान विष्णु का चक्र, ये बड़े कराल माने गए हैं, कठिन, इनसे पार पाना मुश्किल है, लेकिन कि जो इनकर मारा नहीं मरई, मानो कोई इनको भी सहन कर ले, लेकिन विप्र तो है पाप के सोच रही। ब्राह्मणों का जो क्रोध है वो इतना भयंकर है कि जब वो क्रोध करते हैं, उनसे कोई द्रोह करता है, वो क्रोध करते हैं, उस अग्नि के सामने ठहर पाना बड़ा मुश्किल है। ये भगवान शंकर के वचन है, तो इसलिए यहां भी वो यही कह रहा है कि अगर तुमने इनको बस में कर लिया कि चलन ब्रह्म कुल सन पर्यायी, वचन मेरे सत्य मानना, दोनों भुजा उठा के कह रहा हूँ, भुजा उठा करके कह रहा हूं, सत्य वचन कहे दो भुजा, और जब कोई प्रण करना होता है तो भुजा उठाकर ही किया जाता है कि निश्चर ही न करऊं, अरण्यकांड भगवान ने कहा है ना कि निश्चर ही न करऊं भाई, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमई जाई जाई। यहां भी कह रहा है भाई देख इसमें प्रमाण है, ऐसा मत मानना, भुजा उठा करके कह रहा हूं ये मेरे वचन सत्य हैं, कोई झूठा नहीं कर सकता। कि विप्र श्याम बिनु सुमहि पाला, तोर नास नहीं कवनु काला। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज अब तो हमारा काम बन गया। क्यों? कि हम तो ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं,
तो ब्राह्मण हमें श्राप क्यों देंगे? लेकिन प्रभु ब्राह्मण तो श्राप नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हम एक बात चाहते हैं क्या, कि अब आप हमारे ऊपर इतने प्रसन्न हैं, तो तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, कि मोकम सर्वकाल कल्याण। कि आपने विप्रद्रोह की बात बता दी ब्राह्मणों की, उसकी बात, लेकिन ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि वो इतना कहकर के चुप हो गया कि ब्राह्मण कुल ही से ही तेरा नाश हो सकता है। अब उनको वश में करने का उपाय तो बताया नहीं, और कपटी मुनि ने जानबूझकर कि देखें राजा को हमारी वचनों पर कितना विश्वास है, अगर विश्वास है तो जरूर पूछेगा, और विश्वास नहीं है तो नहीं पूछेगा। और राजा के विवेक के ऊपर छोड़ दिया। राजा बोला कि भाई देखो, ये तो उपाय तो बता दिया, मतलब उपाय तो बताया नहीं, और ये बता दिया कि तेरा नाश इस तरह से होगा, तब उपाय भी तो बताना जरूरी है। इसलिए कह रहा है, हे प्रभु तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। अब अपनी कृपा करके मुझे ये बताओ कि मेरा सर्वविधि से कल्याण कैसे होगा? वो उपाय भी तो बताओ, तभी तो कल्याण होगा। कबो कहूँ सर्वकाल कल्याण। अब मुनि कहता है कि एवं वस्तु, ये एवं वस्तु का कारण है सारा, कि एवं वस्तु कही कपट मुनि, और बोला कुटिल बहोर। फिर उसने कुटिलता की, एक कारण तो बता दिया, वो दूसरा कारण बताता है कि मिलब हमार भुलाव निज, कहे उत हमारी न भूल। कि भाई तू अगर हमारा और तुम्हारी जो मुलाकात हुई है, इसके बारे में नहीं बता, अगर इसके बारे में तुमने किसी को बता दिया, यानी अपने राह भूल जाने की बात भी किसी को मत बताना कि मैं राह भूल गया था, वहां कपटी मुनि से मिला था। मुनि से मिला, कपटी से नहीं मिला, है तो कपटी, वो तो मुझे समझ के मिल रहा है। तो इसलिए मिलन हमारा भुलाव निज, हमारा मिलना और अपना भूलना, भुलाव निज, जो कि हम नीचे जाकर के कहे उते हम, अगर तूने किसी को कह दिया तो फिर भाई हमारी कोई गलती नहीं है, फिर हम जो तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं वो सब मिथ्या हो जाएगा। अगर वो सही मुनि होता तो वो मना ही नहीं करता ऐसी बात को। भाई वो सही मुनि कहाँ है, वो तो ये इसलिए मना कर रहा है कि कहीं हमारा भेद ना भूल जाए। तभी तो कपटी था, इसी वजह से ऐसा कह रहा था। और कारण क्या है करने का? उसका कहने का कारण ही ये है कि अगर राजा को नहीं रोका, और राजा ने अगर किसी से कह दिया, क्योंकि इसका मंत्री तो बहुत तेज है, चतुर है, और अगर मंत्री के कान में ये बात पहुंच गई तो मंत्री तो पता कर लेगा कि किसी ने हमारे राजा को बहका दिया है और इसके पतन के लिए सारी युक्ति ये कर दी है, तो वो तो खोज करा करके और मरवा देगा। हिप्नोटाइज कर दिया राजा। जैसे शंकराचार्य जी का जब शास्त्रार्थ हुआ था तो गृहस्थ के बारे में उन्हें पता नहीं था, तो वो अपना शरीर छोड़ करके शिष्यों के साथ और एक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और वहां उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बारे में सारी दीक्षा ली। तो रानी को शक हो गया, पता तो लग जाता है कि व्यवहार से अपने पुरुष के और दूसरे पुरुष के से, तो पहचान गई कि ये इसके अंदर किसी ने प्रवेश किया हुआ है राजा के शरीर में। तो उसने अपने सारे सैनिक भेजे चारों तरफ पता कराने के लिए, ताकि उसके शरीर को जलवा कर समाप्त करा दें और ये राजा वर्तमान रहे। लेकिन उसके शिष्य बड़े सामर्थ्यवान थे शंकराचार्य जी, उन्होंने अवधि तक पूरा संरक्षण, क्योंकि 1 महीने की अवधि का निश्चय हुआ था, 1 महीने तक संरक्षण किया। तो ऐसे ही कहीं एक जो इसका मंत्री है, ये मंत्री बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पहचान ले कि हमारे राजा को किसी ने बहका दिया और फिर दूत भेज करके पता करा करके हमको मरवा देगा।
इसलिए पहले ही सारी युक्ति कर दी उसने। कह रहा है कि कहू तो हम ही न खोर, फिर भाई हम जिम्मेवार नहीं है। अपने स्वार्थवश जो है विवेक नहीं धर पाया, देखो इस बात के ऊपर भी। और देखो आगे फिर अब उसके शब्द देखो कि ताते में तो ही पर जाऊं राजा, इसलिए मैं तेरे को सावधान कर रहा हूं, मना करता हूं कि कहे कथा परम, अगर तुमने ये प्रसंग किसी से कह दिया तो परम अकाजा हो जाएगा, इतना बुरा हो जाएगा ना। फिर जो है हम जिम्मेवार नहीं है, तेरा नाश हुआ निश्चित हो ही गया समझो। क्यों कि छठे श्रवण और छठे श्रवण तो दो कान तो हो गए मुनि के और दो हो गए राजा के, बस दोनों दिन चारों में ही अंदर रहनी चाहिए। छठे कानों में नहीं जाना चाहिए, दो कानों में और नहीं जाना चाहिए। अगर छठे में पहुंच गई तो नाश तुम्हारे सत्य ममवाणी, फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यह हमारी वाणी सत्य समझना। कभी ये समझोगे नहीं तो दो तरह से, अब पहले तो एक ही तरह से नाश बताया था, क्या कि भाई ब्राह्मण के श्राप से बचना, तिन के कोप न रखवाला, ब्राह्मणों के कोप से कोई रक्षा करने वाला नहीं है। और अब दूसरा क्या कि छठे श्रवण यह परत कहानी, और नाश तुम्हारे सत्य ममवाणी, दूसरा कारण और कह दिया। अब उसने दो कारण बताए कि यह प्रगटे, या तो ये छठे कान में पड़ी ये, और दूसरा अथवा द्विज श्राप, और इसमें भी प्रमुख छह कान वाला बता दिया कि यह प्रगटे, और बाद वाला गौड़, यानी ब्राह्मणों का कोप भी गौड़ है। अगर ये प्रकट कर दिया तो समझ लो कि नाश हुआ ही हुआ, समझो। ब्राह्मण का श्राप तो बाद में देखा जाएगा कि यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, और नाश तोर सुनो भानु प्रताप। अब तक तो प्रताप भानु कर रहा था, अब सत्य कह रहा है कि भानु प्रताप तेरा नाश है। आन उपाय निधन तब नाही, और किसी उपाय से तेरा निधन नहीं हो सकता। क्यों कि जो हरि हरे को वही मन, क्योंकि अगर मैंने ये काम कर लिए ना तो फिर तो चाहे विष्णु भगवान या शंकर भगवान भी क्रोध करे तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो हरि हर को वही मन मान, तो इसमें ब्रह्मा जी का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि भाई सृष्टि के तीन ही तो हैं, एक रचने वाला, एक पालन करने वाला और एक मारने वाला। तो जो अगर रचने वाला तो ब्रह्मा जी ने रच ही दिया तेरे को, ब्रह्मा का तो काम खत्म। अब तो तेरे को अमरता का वरदान मिल रहा है बस। अब रह गए तो पालन करने वाला, पालन करना छोड़ दे तो मृत्यु हो, और शंकर भगवान तो है ही संहार के देवता। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा का नाम नहीं लिया, इसलिए कह रहे हैं जो हरि हर को वही मन, कि अब तो हरि हर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर मैंने ये उपाय कर लिया। तो सत्यनाथ बद गई भाषा, जो कि प्रभु आप सत्य कह रहे हो। राजा को ऐसा विश्वास हुआ, राजा कह रहा महाराज सत्य वचन है आप, कि तुझ गुरु मोह गयो कि बिल्कुल या तो ब्राह्मणों का कोप बचा सकता, और दूसरे गुरु के कोप से भी कोई नहीं बचा सकता। यानी अब तक तो उसने अपने आप को
सुत माना था और सेवक माना था, पिता और स्वामी का संबंध जोड़ा था। अब एक गुरु चेले का संबंध और जोड़ लिया, गुरु और बना लिया अपने आप। अब उसने इनको मुनि महाराज को गुरु और बना लिया, क्योंकि हे गुरु जी, या तो गुरु का कोप या फिर ब्राह्मणों का कोप, इनसे कोई रक्षा करने वाला नहीं है। क्यों? कर राखई गुरु जो कोप विधाता। अब ब्रह्मा जी को भी लपेट लिया कि अगर गुरु कोप करता है, वो विधाता कोप करता है, तो गुरु समर्थ है रक्षा करने के लिए। क्योंकि गुरु का महिमा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से ज्यादा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। अगर भगवान क्रोध करें, बंगला में एक प्यार आता है सनातन गोस्वामी की गुरु वंदना में, तो उसका भी अर्थ यही है कि अगर भगवान क्रोध करें तो गुरु रक्षा कर लेता है, और गुरु अगर क्रोध करे तो फिर भगवान भी रक्षा नहीं करते। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर गुरु क्रोध करे तो संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। कि जो न चला हम गए तुम्हारे, तो हे गुरु जी महाराज, अब तो गुरु जी महाराज बन गए ना, अब मुनि नहीं रहे ना, अब हो गए गुरु जी। तो कह रहे हैं कि जो न चला हम गए तुम्हारे, और हो नाश नहीं सोच हमारे। कि अगर हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा नाश हो जाए। और जैसे तुम कहे हम वैसे ही चलेंगे तो हमारा नाश होगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि एक ही डर मत मन पूरा। क्योंकि अब आप गुरु जी हम चले हैं तो हमने गुरु की आज्ञा का तो पालन करना है। ये जो बात आपने कही कि छठे कान में नहीं जानी चाहिए, तो ये तो हमारे बस की बात है, क्योंकि हम कहेंगे तभी तो छठे कान में जाएगी। तो इसलिए एक डर तो हमको है, क्योंकि छठे कान में जाएगी नहीं, इसलिए नाश हमारा होगा नहीं। लेकिन एक डर हमारे है कि एक ही डर मत मन मोरा। और वो डर क्या है कि प्रभु मई देव श्राप अति घोरा। कि भाई ब्राह्मणों का जो श्राप है उससे बड़ा डर लगता है, क्योंकि बहुत भयानक होता है। पता नहीं क्या कह दे, ब्राह्मणों के ऊपर कंट्रोल तो किसी का है ही नहीं, और तब के कारण वो हमेशा बरियाए रहते हैं। इसलिए कह रहा है कि हो विप्र बस